हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आकाश आज आपको कहीं लेकर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी किस्सा सुनाता हूँ। हुआ क्या कि मैं निकला हूँ घर से कल्पा के लिए और रात को जो मेरी बस थी, ये मेरी बस है जिसने मुझे अभी शिमला छोड़ना है। तो काफ़ी टाइम से मैं पहुँच गया था और हुआ ये कि टाइम से पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बैग है उसकी जो जिप है उसके लिए एक मैं लॉक ख़रीद लेता हूँ। तो मैं ISBT जो हमारा बस स्टॉप है दिल्ली का, उससे बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया, मुझे कहीं मिला नहीं, उसके बाद मुझे कहीं लॉक तो मिला नहीं। फिर मैं वापस आया तो मेरे पास फ़ोन आया कि एक भाई साथ में है जिनसे मैं कोऑर्डिनेट करके चल रहा था। मतलब हम दोनों सोलो ट्रैवलर हैं, लेकिन वो मिल गए, जैसे किसी कंपनी के थ्रू हम जा रहे हैं तो फिर साथ में बातचीत हो करके तो नंबर शेयर हो गया हमारा। तो उन्होंने कहा कि भाई आओ फटाफट यार, बस निकलने वाली है। मैंने कहा आ रहा हूँ। तो पहले एक सरदार जी थे जिन्होंने मुझे बोला कि वाइट कलर की बस आएगी, नंबर वंबर सब है मेरे पास। पर मैं जब जल्दी में था तो मैं एक वाइट कलर की बस सामने खड़ी हुई थी, मैंने पूछा शिमला? उन्होंने कहा हाँ यस शिमला, और मैं उसमें चढ़ गया। अब वो बस दूसरी है, मुझे जाना किसी और बस में था, मुझे आना था इसमें ग्रीन में, और मैं उसमें चढ़ गया और ये निकल गई। अब वो ड्राइवर के साथ मेरी थोड़ी सी मैंने बोला रोक दो बस और मुझे सामान दे दो, तो उसने मना कर दिया, कह रहा यहाँ नहीं दूंगा, मजनू के टीले पे दूंगा। मजनू के टीले पे उनसे बोलो रोकें। वो ये कहने लगे कि मजनू का टीला हमारा स्टॉप नहीं है, हमारी सवारी फुल हो गई तो हम वहाँ नहीं रोकेंगे। ऐसे करते करते उसने बस स्टॉप वाले से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई और उसने मेरे को सड़क पे उतार दिया और मेरा सामान निकाल दिया। कह रहा जा आप जैसे जाना। अब उधर से ये निकल गई, उधर से मैं बीच सड़क पे उतर गया। फिर पीछे से एक ऑटो आया, ऑटो पकड़ा। भाई ने, जिस भाई से बातचीत चल रही थी, उसने बस रुकवाई और उसके बाद मैंने ये बस मजनू के टीले पे पकड़ी। तो चलो पहुंच गए जैसे तैसे करके, पर ट्रिप की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। तो अब मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ शिमला। शिमला के बाद मैं आपको लेकर के जाऊँगा कल्पा। बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नारकंडा आएगा, उसके बाद नारकंडा के बाद रामपुर आएगा, और फिर उसके बाद चितकुल आएगा, कल्पा आएगा, सांगला आएगा। तो चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं जर्नी को। शिमला का इतिहास ब्रिटिश राज से गहराई से जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी की शुरुआत में शिमला एक छोटा सा गांव था, लेकिन 1819 में अंग्रेजों ने इसकी खोज की और इसकी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे अपना ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थल बना लिया। 1964 में इसे औपचारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित। तो लीजिए, सुबह के बज रहे हैं 8 और हम पहुंच चुके हैं शिमला। अब यहाँ से कि आगे की जो जर्नी है वो बस में नहीं, टेम्पो ट्रैवलर में होगी। और वो खड़ा पीछे टेम्पो ट्रैवलर हमारा। सामान हमारा सेट हो गया है, एक भाई का हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं कुफरी के लिए। कुफरी में हमारा थोड़ा सा स्टे होगा, थोड़ी देर के लिए, शायद ब्रेकफास्ट भी वहीं होगा, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। नज़ारा पीछे का थोड़ा खूबसूरत है और गर्मी इतनी है कि जो दिल्ली का टेम्परेचर है यहाँ के टेम्परेचर से कम है। दिल्ली में तो ऐसा लगता है जैसे कितनी ठंड है, और यहाँ बढ़िया धूप निकली हुई है एकदम से। हम यहाँ बर्फ़ देखने के लिए आए थे, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। आगे के आगे बताते हैं। हर हर महादेव। ये जो पहाड़ हैं पीछे, इन्हें देखकर दिल में एक उम्मीद जगी है कि शायद आगे कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ ठंडा मिलेगा। जो सोच करके आए थे वैसा कुछ मिलेगा। जी हाँ, अभी हम छिरावरा में हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ जो है वो अभी मेल्ट नहीं हुई है, कुछ कुछ बची हुई है, और उम्मीद है कि आगे भी कुछ हमें मिल जाए देखने के लिए अच्छा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे। पराठे आ गए हमारे खाने के लिए। शेर पंजाब, शिरावरा में एक ये रेस्टोरेंट है शेर पंजाब। यहाँ आए हैं, यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है पीछे का, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और खाने में हमने 2 पराठे मंगाए हैं, खाते हैं और आगे चल रहे हैं। चटाक बेबी। ब्रिटिश काल में नारकंडा को एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि यह शिमला से तिब्बत जाने वाले पुराने सिल्क रूट पर स्थित था। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे एक पर्वतीय स्वास्थ्य स्थल के रूप में भी इस्तेमाल किया। आज नारकंडा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और विशेष रूप में स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है।
तो लीजिए, हम हैं इस वक्त नारकंडा में जहाँ पहले काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हुई है। और यहाँ पे किसी किसी पैच में, अगर आप जनवरी, आज है 4 जनवरी, अगर आप यहाँ आते हैं तो नारकंडा में आपको कुछ कुछ जगह पर काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी जो पहले हुई है वो मिल सकती है। बस इतना छोड़ना है, मैं तो चलिए, वक्त हो चला है यहाँ से भी आगे बढ़ने का और देखते हैं आगे क्या कुछ हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, नारकंडा में स्टे नहीं करना है। हमारा स्टे आज जो होगा वो चितकुल के पास होगा और चितकुल में काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम हैं अभी किन्नौर में और किन्नौर शहर है खूबसूरती का शहर, कह लीजिए या गांव कहिए, पर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियाँ किसी जन्नत से कम नहीं है, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दिखाता हूँ आपको किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक जिला है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किन्नौर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह क्षेत्र अपनी अनूठी संस्कृति और तिब्बती प्रभाव के कारण विशेष महत्व रखता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद किन्नौर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना और इसे 1960 में एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। किन्नौर गेटवे में ये देख रहे हैं आप, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये किसी मशीन से नहीं बनाया, ये लोगों ने अपने हाथ से तोड़ करके इस रास्ते को बनाया है। तो देखिए आप और आनंद लीजिए। आज किन्नौर अपनी अद्वितीय संस्कृति, सेब के बागों, बौद्ध मठों और कैलाश पर्वतों की पृष्ठभूमि में स्थित होने के कारण पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सुबह से कुछ खाया नहीं है और अब टाइम हो चला है डिनर करने का। पनीर की सब्ज़ी है, दाल की सब्ज़ी है, जिसे नॉनवेज खाना उसके लिए नॉनवेज भी है। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, सब कुछ दिखाऊंगा। खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। ये जो जगह है किन्नौर में, सांगला में हम हैं अभी, और सांगला में एक ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि हम तो कंपनी के थ्रू आए हैं, तो लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रखी है और अभी करीब -5 डिग्री टेम्परेचर है। खाना हमने खाया तो खाना मेरे से ज़्यादा खाया नहीं गया क्योंकि लाते हुए बिल्कुल ठंडा हो जा रहा था और इस वजह से खाया नहीं गया। चलिए मैं आपको ना प्रॉपर्टी एक बार विज़िट कराता हूँ। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ हमारा जो टेंट है वो विज़िट करेंगे और ये जो पूरा एरिया है ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो रात को कुछ ना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चलो मैं एक बार आपको अपना टेंट दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। चलिए ये हमारा टेंट है, काफ़ी अच्छा है। हमने थोड़ा सा मैस कर दिया इसको, अदरवाइज़ है बहुत अच्छा। वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ये देखो वॉशरूम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो एडवेंचर्स अड्डा से हमारा ये सब कुछ है, काफ़ी अच्छा टेंट, सारी एकोमोडेशंस बहुत अच्छी, पिकअप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा। और हमारी जो पूरी जर्नी है ये दिल्ली से लेकर के कल्पा तक की है। सांगला में हम रुके हैं, कल हम चितकुल जाएंगे या देखेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो चलिए
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई वीडियो में। हर हर महादेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।